हाय व्यूअर्स, वेलकम टू cannybook.com। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का 7th क्वेश्चन। आइए देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्ड सरफेस एरिया। वेल है, इस शेप का होता है। इसका इनर डायमीटर यानी ये पूरा कितना है, 3.5 मीटर है। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 10 मीटर। क्या निकालना मुझे, फाइंड इट्स इनर कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7। ये डायमीटर 3.5 दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस की जगह पे 3.5/2 इंटू हाइट कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा दो। 10 से 10 कैंसिल, 5 जा, ये इससे कैंसिल। 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110 मीटर स्क्वेयर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वेयर। यानी 1 मीटर स्क्वेयर पे अगर प्लास्टरिंग करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है ₹40। मेरा एरिया कितना है, 110 मीटर स्क्वेयर। तो 110 मीटर स्क्वेयर पे अगर प्लास्टरिंग करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 40 इंटू 110 यानी 4400 रुपीज़। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ। ये कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, इसकी लेंथ है यानी ये है 28 मीटर। डायमीटर ये वाला है 5 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाय 2 यानी 5/2। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.025 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 28 मीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ये सरफेस जो सिस्टम में लगा हुआ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी बेस इंक्लूड नहीं करना। और जिसमें हम बेस इंक्लूड नहीं करते उसमें हम क्या निकालते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है 0.025 और हाइट है 28। इसको हटा के मैं यहाँ पे 1000 लिख सकती हूँ। 7 4 जा 28, ये 40, ये आ गया 10 यानी 22 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 44/10, ये आ गया 4.4 मीटर स्क्वेयर हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड, फर्स्ट निकालना है द लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। क्या निकालना, कर्ड सरफेस एरिया पहले ही बता रखा है हमें। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/h यानी 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना होगा, 4.2/2 और हाइट है 4.5। इसके नाम का 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके नाम का यहाँ पे 10 लगा दूँ। ठीक है, इनको जब आपस में काटेंगे, 2 से 2 गया, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। ठीक है, तो इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 59.4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। कितना स्टील यूज हुआ था इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक। टैंक है ये, क्लोज्ड है, क्लोज्ड टैंक है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हम।
जहाँ भी क्लोज टैंक आ जाए वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि उसमें दोनों बेस इंक्लूड होते हैं। कर्ड सरफेस एरिया में बेस इंक्लूड नहीं होते, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में बेस इंक्लूड होते हैं। और ये क्लोज है तो इसका ऊपर वाला बेस भी कैलकुलेट करेंगे और नीचे वाला बेस भी। ठीक है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, मैंने मान लिया लेट स्टील यूज्ड, जो भी क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है वो हम x मानते हैं। इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड, पूरा x था, 1/12 ऑफ द स्टील यानी 1/12 x है, ये वेस्ट हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, टोटल में से 1/12 x माइनस कर दूंगी मैं, ये एलसीएम लिया 12 आ गया, ये 12x माइनस 1x यानी 11x/12, ये मेरा टोटल स्टील यूज्ड हुआ था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तभी तो हम x की वैल्यू निकालेंगे कि कितना स्टील यूज्ड हुआ। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम कर्ड सरफेस एरिया में, कर्ड सरफेस एरिया तो हमने निकाल ही लिया, यानी इतना एरिया तो निकाल ही लिया, बस उसके दो बेस बचे हुए हैं। तो दो बेस कैसे निकलेंगे, 2 इंटू एक बेस का एरिया, ये सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², यानी कर्ड सरफेस एरिया है 59.4 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस कितना है मेरा 42/20। ठीक है, अब काट देंगे इसको, यानी ये आ गया 59.4 प्लस इनको कैलकुलेट करेंगे तो 27.72 यानी 87.12, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। यानी कि 11x/12 की वैल्यू है 87.2, क्योंकि इतना स्टील यूज्ड किया था ना, तो देखो 11x/12 की वैल्यू है 87.12, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 87.12 इंटू 12 डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 95.04। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, स्टील हमने x माना था कि x है, इतना स्टील यूज हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई 95.05, ये हमारा आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।